सो गुड इवनिंग एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा आप सबको पता है हमने ज्योग्राफी सीरीज स्टार्ट की हुई है और आज का जो हमारा लेक्चर है वो ज्योग्राफी सीरीज में ग्रेटर हिमालयंस हो चुका है, प्लेन्स हो चुका है और प्लेट्यूज के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। हालांकि प्लेट्यूज के बारे में आप सबको पता है कि इतना कुछ जानने की जरूरत है नहीं, क्योंकि प्लेट्यू के बारे में इतना कुछ दिया भी नहीं गया और पूछा भी नहीं गया, बट फिर भी कुछ अमाउंट डाटे की जो रिक्वायर्ड है आपके यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी अपनी नॉलेज के लिए, उतना मैंने सोचा कि एक बार डिस्कस करते हैं प्लेट्यू के बारे में। देन हम प्लेट्यू के बाद जब हम कोस्टल प्लेन और आइलैंड में जाएंगे तो एक सिमेट्री ताकि बनी रहे सिलेबस की, अंडरस्टूड। और इन्हीं को जब हम पूरी पांचों छह टाइप खत्म कर लेंगे उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन आपके किस तरह से आते हैं, अंडरस्टूड। तो एक बार हम ये अपनी 6 टाइप खत्म करते हैं, उसके बाद आगे का पैटर्न पकड़ेंगे, अंडरस्टूड। तो आज का जो लेक्चर रहेगा हमारा वो रहेगा प्लेट्यूज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन इसकी क्या कहती है। प्लेट्यूज आप सबको पता होगा, हमने नाम से डिफाइन किया था कि जो कुछ एरियाज जो आपके लेवल से थोड़े हाइट पे रहते हैं, अंडरस्टूड। जैसे आपने वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो एक बार गूगल करके देखिए, वो आपको दिखेंगे एज अ हिल ही, जैसे हिल्स होती हैं वो दिखेंगे आपको इसी तरह, बट वो हिल्स नहीं है। हिल्स इन द सेंस कि आप ऐसे, जैसे हम कई बार मूवीज में देखते हैं कि एकदम गाड़ी जाती जाती आगे डीप वैली आ जाती है, तो उन्हें प्लेट्यूज कहा जाता है। कि आप जैसे रोड पे जा रहे हो, रोड का एक लेवल है, सडनली एक ऐसी जगह आ जाएगी जहां इतना गैप होगा, एकदम ही वैली बनी होगी, उसे हम प्लेट्यूज कहते हैं, अंडरस्टूड। ईस्टर्न वेस्टर्न घाट में जितनी आपकी हिल्स हैं, हिल्स के साथ साथ ही प्लेट्यूज भी फॉल करते हैं वहां पे। जैसे हम मुंबई टू अगर नासिक जाए तो इगतपुरी जगह जो बीच में आती है उसके साइड में आपको काफी प्लेट्यूज ही दिखते हैं। जो आजकल इंस्टा रील्स पे कई फोर्ट बने हुए हैं, जो फोर्ट बने हुए हैं वो भी एक टाइप से प्लेट्यूज ही हैं, अंडरस्टूड। तो ये हमारी अगर बात करें तो इसके रेफरेंस में फ्लैट एलिवेटेड लैंडफॉर्म, उसे हम कहते हैं प्लेट्यू। फ्लैट लैंड है, एलिवेटेड है, मींस आपकी एक फ्लैट लैंड है पर एलिवेटेड है विद सम हाइट, अगर ग्राउंड लेवल ये है तो एलिवेटेड है। इस लैंडफॉर्म को हम कह देते हैं प्लेट्यू, जो एक कहीं ना कहीं डिफरेंस क्रिएट कर रही है, एक हाइट क्रिएट कर रही है, अंडरस्टूड। राइजेस शार्पली अबव द सराउंडिंग एरिया ऑन एटलीस्ट वन साइड, कि अगर आपकी एक बड़ा एरिया है, फॉर एग्जांपल एक फ्लैट सरफेस है, तो वो एक साइड से कुछ एलिवेटेड हाइट पे रहेगा, अंडरस्टूड। अगर पूरा ही रहेगा तो वो माउंटेन डिक्लेयर हो जाएगा। तो वो एक साइड पे जब हाईली एलिवेटेड रहता है अपने सराउंडिंग एरियाज के विद रिस्पेक्ट टू, एक साइड अगर एलिवेटेड है, फ्लैट है, तो उसे हम कहते हैं प्लेट्यू, अंडरस्टूड। डेफिनेशन थोड़ी ट्रिकी है, बट जो मैं कहना चाहता हूं वो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा कि प्लेट्यूज होते क्या है, ओके। तो इसके बाद अगर मैं इंडियन प्लेट्यूज की बात करूं तो इंडियन प्लेट्यूज टोटल आपके 8 टाइप के या कुछ जगह पे 7 टाइप के कहते हैं, अंडरस्टूड। तो उनमें प्लेट्यूज में क्या है, जैसे मारवाड़ प्लेट्यू राजस्थान में आप सबको पता है, सेंट्रल हाईलैंड आपने सुना हुआ है, बुंदेलखंड आपने सुना होगा, मालवा प्लेट्यू आपको पता है, मालवा एक्सप्रेस ट्रेन भी चलती है। बघेलखंड आपके लिए नया है, बघेलखंड प्लेन्स रहता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू आप सबको पता है, डेक्कन प्लेट्यू तो सबको पता है, मेघालय प्लेन्स और छत्तीसगढ़ प्लेन्स, अंडरस्टूड। तो अगर मैं काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से आपके ये 2 प्लेन्स हैं, अंडरस्टूड। इवन ये भी आपका प्लेन ही आप कह सकते हैं, बघेलखंड प्लेन, बट बाकी सारे प्लेट्यूज हैं, ओके। तो ये इंडियन प्लेट्यूज की टाइप है, आप टाइप कह सकते हैं, कैटेगराइजेशन कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। तो ये बेसिकली इंडियन प्लेट्यूज को डिवाइड किया गया अगर मैं इंडियन फिजिकल मैप की बात करूं, अंडरस्टूड। तो ये सिर्फ आपको नाम याद रखना है। इसमें जो मेजर प्लेट्यू है, मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड, ये बेसिकली प्लेन है बट नाम आप सबको पता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू इंपॉर्टेंट है और डेक्कन प्लेट्यू 1 2 3 4 5, ये 5 प्लेट्यूज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि डेक्कन प्लेट्यू अपने आप में सबसे बड़ा है, एंटायर साउथ इंडिया आपका डेक्कन प्लेट्यू के अंदर कवर होता है। इनके अंदर ही प्लेट्यूज में कई जगह पे आपकी रिवर का ओरिजिन है, जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यूज में कई रिवर निकलती हैं। हमने जो लास्ट में इंस्टा हैंडल पे पोस्ट शेयर की थी उसमें आपको दिखेगा कि कई रिवर्स का सोर्स जो है, ओरिजिन का सोर्स है, वो छोटा नागपुर प्लेट्यू है और डेक्कन प्लेट्यू भी है, ओके। तो ये टाइप्स ऑफ इंडियन प्लेट्यूज है और उनकी कुछ इंपॉर्टेंस है। तो इसी के साथ अगर नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो नेक्स्ट पार्ट में आता है टाइप्स ऑफ प्लेट्यूज। तो टाइप ऑफ प्लेट, बेसिकली ये आप टाइप नहीं कह सकते, इसको क्लासिफिकेशन आप कह सकते हैं। टाइप की बात करें तो प्लेट्यूज होते कितने टाइप के हैं, मींस अगर एलिवेटेड लैंडफॉर्म है तो कितने टाइप की होगी वो, तो वो बेसिकली 2 टाइप की रहती है, डाइसेक्टेड प्लेट्यूज एंड वोल्केनिक प्लेट्यूज, अंडरस्टूड। प्लेट्यूज हमेशा 2 टाइप के रहेंगे,
इन दो टाइप को ही फर्दर सब क्लासिफाई किया होगा अपने एरिया और सराउंडिंग के हिसाब से। अंडरस्टूड? तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाइसेक्टेड प्लेट्यूज। अब डाइसेक्टेड आप सबको नाम से पता लग रहा है, डाइसेक्टेड मींस डाइसेक्शन क्या होता है? जब हम किसी चीज को काटते हैं तो इसे हम कह देते हैं डाइसेक्शन, मींस आपस में अलग हो रही है ना। काटने का मतलब क्या है कि जब आपने यहां से काट दिया तो ये फेस अलग बन गया और ये फेस अलग बन गया, मींस इनमें कुछ डिफरेंस आ गया, है ना। तो डाइसेक्टेड प्लेट्यूज जो बनते हैं वो भी अपवर्ड मूवमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। जब अर्थ क्रस्ट के अंदर कुछ मूवमेंट होती है टेक्टोनिक प्लेट्स की, उस मूवमेंट के साथ जो प्लेट्यूज बनते हैं उन्हें डाइसेक्टेड प्लेट्यूज कहते हैं, क्योंकि जब ये आपस में कोलाइड करेंगे या फ्रिक्शन जनरेट करेंगे तो कुछ डिफरेंस क्रिएट होगा लैंडफॉर्म में, उसे हम कहते हैं डाइसेक्टेड प्लेट्यूज, जो उनके बाद बनते हैं। अंडरस्टूड? जैसे नीचे दिया भी है, स्लो कोलिजन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। सेकंड प्लेट्यूज होते हैं वोल्केनिक प्लेट्यूज। अब वोल्केनिक प्लेट्यूज का नाम से पता लग रहा है, जहां पे आपके वोल्केनोज होंगे, वोल्केनोज की मूवमेंट की वजह से जहां पे आपका लावा फ्लो करता है, उनकी वजह से जो प्लेट्यूज क्रिएट होते हैं उन्हें वोल्केनो प्लेट्यूज कहा जाता है। अंडरस्टूड? जो स्मॉल वोल्केनिक इरप्शन होगी कहीं पे और जो लावा फ्लो होता है, और फ्लो होने के बाद जब सूख जाता है, मैं कह रहा हूं जब ठंडा हो जाता है, उस ठंडे लावा की वजह से जो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, एलिवेटेड लैंड का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, उस प्लेट्यूज को कहा जाता है वोल्केनिक प्लेट्यूज। अंडरस्टूड? अब जो लावा से क्रिएट हो रहा है उसमें इग्नियस रॉक्स फाउंड होते हैं। ओके, इग्नियस रॉक्स के बारे में हम बात करेंगे, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक जो होते हैं वो लावा की, आप ये कह सकते हैं वोल्केनिक इरप्शन के दौरान इग्नियस रॉक फॉर्म होते हैं। अंडरस्टूड? लावा से निकलने, लावा के साथ जब फ्लो करते हैं और ठंडे होते हैं उन्हें कहते हैं इग्नियस रॉक। ओके, तो जहां पे वोल्केनिक प्लेट्यूज होंगे वहां पे आपको इग्नियस रॉक मिलेंगे। अंडरस्टूड? काफी सिंपल है बट सिर्फ एक नॉलेज के लिए है, तो इसको प्लीज नोट्स के फॉर्म में जरूर याद रखिए कि टाइप्स ऑफ प्लेट्यूज सिर्फ दो टाइप के हैं, वोल्केनिक और डाइसेक्टेड। तो इसके बाद जैसे टाइप्स की हमने बात कर ली है, तो इसके बाद एक टर्म आती है कोजेस, क्योंकि कोजेस के बारे में हमने यहाँ पे बात कर ही लिया वोल्केनिक इरप्शन और मूवमेंट की, बट फिर भी टर्म आती है कोजेस ऑफ प्लेट्यू फॉर्मेशन। इन केस कोई आपसे मेंस में इस तरह से पूछता है तो आप उसको एक्सप्लेन कर पाए। तो कोजेस ऑफ प्लेट्यू फॉर्मेशन के तीन ही रहते हैं, थर्मल, क्रस्टल एंड वोल्केनिक। ये बेसिकली आपस में सिमिलर ही है कुछ हद तक। अगर मैं इनका वेन डायग्राम बनाऊं तो वेन डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा। ओके, क्योंकि थर्मल आपका वोल्केनो से भी रिलेटेड है, क्रिस्टल से भी रिलेटेड है। क्रिस्टल मींस फ्रिक्शन, कोलिजन। ओके, तो क्रिस्टल की हमने जो स्लो कोलिजन की बात की है, क्रिस्टल आपका यहाँ पे आ जाता है। थर्मल एक्सपेंशन बेसिकली डाइसेक्टेड में ही आएगा, जब वो कोलाइड कर रहा है तो थर्मल एक्सपेंशन होगी, है ना। Q इज इक्वल टू K डेल्टा T जो टर्म रहती है अपॉन D। तो अगर यहाँ से यहाँ पे जा रहा है और यहाँ पे T1 और यहाँ पे T2 है, तो जो D है और K इसका कांस्टेंट और एरिया जो निकलेगा यहाँ से, उससे जो ये बेसिकली थर्मल एक्सपेंशन का फॉर्मूला रहता है। तो ये थर्मल एक्सपेंशन भी तभी होगी जब वहां पे कुछ कोलिजन होगा, कोलिजन की वजह से टेम्परेचर डिफरेंस होगा, है ना। तो क्रिस्ट ये आपस में लिंक है, और वोल्केनिक इरप्शन भी आपकी कहीं ना कहीं थर्मल एक्सपेंशन से लिंक है। तो ये आपकी वोल्केनो कोजेस कुछ इस तरह से बिल्डअप होगा। अंडरस्टूड? तो ये सिंपल थर्मल, क्रिस्टल एंड वोल्केनिक एक्टिविटीज के कारण ही आपका प्लेट्यूज की फॉर्मेशन होगी। ओके, तो लास्ट में जो टर्म आती है इंडियन प्लेट्यूज की। इंडियन प्लेट्यूज में क्या क्या मेजर चीजें हैं जो हमने यहाँ पे बात की, इसमें कुछ मेजर चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। तो वो क्या है कि इंडियन प्लेट्यूज जो है बेसिकली इन, अब अगर हम एक बात करें एलिवेटेड चीज है, कोई एक यहाँ पे है, कोई एक यहाँ है, तो ये बेसिकली जो एलिवेशन है ये क्या बना रहा है, ये एक वैली फॉर्म कर रहा है ना। वैली क्या कहते हैं, खाई को हम कह देते हैं वैली। जैसे ये पहाड़ है और ये पहाड़ है, इनके बीच में रिवर फ्लो करती है, तो इसे हम कह देते हैं वैली। ओके, तो इनकी जो वैली होती है वो होती है ब्रॉड और शैलो, काफी ब्रॉड होती है और शैलो रहती है। ओके, हिल्स जो रहती है यहाँ पे राउंडेड रहती हैं, कुछ हद तक आपको स्टीप नहीं दिखेंगी, राउंडेड हिल्स दिखेंगी। कि आप देख सकते हैं इवन नासिक अगर जाए तो नासिक में तो आपको काफी दिखते हैं वेस्टर्न घाट के साइड में कि हिल्स जो है वो राउंडेड रहती है, नॉट स्टीप। अंडरस्टूड? और इंडियन प्लेट्यूज की अगर मैं बात करूं बेसिकली है तो ये 5 टाइप के हमने जो मेन किया, 9 वैसे हैं, बट इनको मेंस में जो डिवाइड किया जाता है 2 में ही किया जाता है, डेक्कन एंड सेंट्रल। अंडरस्टूड? डेक्कन और सेंट्रल में क्यों किया जाता है? अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊं कुछ इस तरह से, ओके, तो ये आपका आ जाता है सेंट्रल हाईलैंड सारा, और इसके नीचे का जितना भी एरिया है ये सारा आपका आता है डेक्कन प्लेट्यू।
क्योंकि ऊपर तो माउंटेन रेंज है, यहाँ तो प्लेट्यूज आपको दिखेंगे नहीं, ये तो सारा ही माउंटेन रेंज आ गया है ना। यहाँ पे भी अगर आप देखें सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन में ये सब चीजें मालवा बुंदेलखंड कहीं ना कहीं सेंट्रल हाईलैंड में ही फॉल करती हैं। ओके, तो दो मेन डिवीजन क्या है, डेक्कन प्लेट्यू और सेंट्रल हाईलैंड। एंटायर साउथ इंडिया जो आपको उसको डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं, सेंट्रल हाईलैंड जो आपका ये वाला सेक्शन है, अंडरस्टूड। इवन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स भी आप इसको सेंट्रल हाईलैंड में कह सकते हैं, अदरवाइज इनके लिए अलग दिया हुआ है, ठीक है। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट आपके बेसिकली डेक्कन प्लेट्यूज में ही फॉल करेंगे बाय डिफॉल्ट, क्योंकि जब सारा साउथ इंडिया ही आपका डेक्कन प्लेट्यू में आ रहा है, ठीक है। डेक्कन ट्रैप ये पेनिसुलर प्लेट्यू का पार्ट है। इसका इतना रेलेवेंस क्यों है, क्योंकि जो पेनिसुलर प्लेट्यू में डेक्कन ट्रैप है वो जो फॉर्म होता है वो वोल्केनिक प्लेट्यू है, मींस वोल्केनिक एक्टिविटी के दौरान ये आपका फॉर्म हुआ है। तो ये पेनिसुलर प्लेट्यू में डेक्कन ट्रैप वोल्केनिज्म है, तो यहाँ पे आपको इग्नियस रॉक्स मिलते हैं, अंडरस्टूड। और डेक्कन प्लेट्यू जो आपका, तो डेक्कन प्लेट्यू जो है वो आपका सारा ही साउथ इंडिया कवर करता है, अंडरस्टूड। और 8 स्टेट्स आती हैं बेसिकली जो डेक्कन प्लेट्यूज में कवर होती है, ठीक है। तो लास्ट में कुछ की इंफॉर्मेशन थी जो आप सबको मैं मानता हूं कि पता हो, तो उस की इंफॉर्मेशन को क्या है बेसिकली। की इंफॉर्मेशन मींस कि डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट आपको पता हो। तो जो हाईएस्ट और बिगेस्ट प्लेट्यू है अर्थ का, मतलब वर्ल्ड का, तो वो है तिब्बतन प्लेट्यू, ये कि चाइना में फॉल करता है। और तिब्बतन प्लेट्यू की आपको पता होगा जो आपकी इंडस लेक निकलती है, सतलुज निकलती है और ब्रह्मपुत्रा निकलती है, वो कहीं ना कहीं तिब्बत प्लेट्यू से ही निकलती हैं। ओके, तिब्बत प्लेट्यू में 2 लेक्स हैं, राकस लेक और मानसरोवर लेक। वहां से आपकी 3 रिवर निकलती है, सतलुज, इंडस एंड ब्रह्मपुत्रा, अंडरस्टूड। फेमस कॉपर माइंस के लिए जो आपका प्लेट्यू फेमस है वो है कटांग प्लेट्यू, इसको बेसिकली कोंगो भी कहा जाता है। कोंगो प्लेट्यू है कॉपर माइंस के लिए फेमस। और गोल्ड और डायमंड के लिए जो प्लेट्यू फेमस है वो है आपका ईस्टर्न अफ्रीकन प्लेट्यू, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू। अगर मैं वर्ल्ड मैप की बात करूं तो ये कहीं आपका यहाँ पे इंडिया अगर फॉल कर रहा है तो यहाँ पे जो अफ्रीका स्टेट है, अफ्रीका सॉरी कॉन्टिनेंट है, तो जो ईस्ट अफ्रीका है यहाँ पे आपका गोल्ड और डायमंड के प्लेट्यूज हैं। सॉरी, ईस्टर्न अफ्रीकन में जो प्लेट्यूज है वहां पे गोल्ड और डायमंड की माइंस है, अंडरस्टूड। तो ये बेसिकली कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मुझे लगता है आपको पता होनी चाहिए। तो ये हमारा प्लेट्यू का सबसे मेजर एक टॉपिक था जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट फिर भी इसमें कुछ क्वेश्चंस निकलते हैं जो आपसे पूछ सकते हैं। नहीं भी पूछे तो आपसे जब मेंस में आप जाओ एग्जाम देने, तो मेंस में आपको इनका अगर पता हो तो आप एक अच्छा लिख सकते हैं कैसे फॉर्म में कोई भी अपना मेंस का आंसर, अंडरस्टूड। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इन दी एंड थैंक यू एंड जय हिंद।